तो देखिए, धर्मांतरण नेटवर्क का आका छांगुर उर्फ जलालुद्दीन तो कानून के शिकंजे में आ गया है, लेकिन उसके अंडरग्राउंड नेटवर्क के लोग अभी भी उसके लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि छांगुर को बचाने के लिए नेटवर्क के लोग अभी भी फील्डिंग में लगे हुए हैं। ताजा मामला यूपी बलरामपुर का है, जहां पर छांगुर के खिलाफ बयान देने पर 3 लोगों ने उस शख्स को धमकाया जो पहले छांगुर के लिए मुंशीगिरी काम किया करता था। छांगुर के पूर्व मुंशी हरजीत कश्यप ने इसे लेकर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि छांगुर के सहयोगियों ने पूर्व मुंशी पर यह दबाव बनाया कि वो लखनऊ में दिया अपना बयान वापस ले। बयान वापस लेने के लिए उसे धमकी दी गई है और मारपीट की चेतावनी दी गई है। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया है। और छांगुर के पूर्व मुंशी ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज करवाई है, उसके मुताबिक छांगुर के 3 गुर्गों ने उनकी पिटाई की है, उन्हें अपना बयान वापस लेने की धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी रियाज, नवाब और कमालुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तीन लोगों ने मुझे अचानक रोक लिया और मारा और गाली भद्दी गालियाँ दिए और कहने लगे कि 24 घंटे के अंदर लखनऊ जा करके अपना बयान वापस ले लो, नहीं तो जान से मार दूंगा। और पाकिस्तान में रहते हो का क्या कर लेगा कि सरकार कब तक रहेगी। उठांग पटांग गालियाँ दिए और मैं जान बचाता रहा, भागता रहा। उसके बाद जो है मैं 15 तारीख को कोतवाली प्रभारी महोदय कोतवाल साहब को जो है जाकर के अपना प्रार्थना पत्र दिया। और धर्मांतरण केस में गिरफ्तार छांगुर की मुश्किलें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती हैं। ईडी को बाबा के विदेशों में खोले गए 5 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिल चुकी है। इनमें शारजा, दुबई समेत यूएई के कई बैंक्स में अकाउंट शामिल हैं। एक्सिस, HDFC, एमिराट्स, NBD और फेडरल बैंक जैसे बैंकों में ये खाते खुले थे। इन खातों से कितनी रकम ट्रांसफर की गई है, पैसे कहां पर भेजे गए हैं, ईडी अब इसकी गहराई से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि बाबा के विदेशी एजेंट भी इन अकाउंट्स के जरिए काम किया करते थे। तो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को लेकर यह बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के विदेशों में एजेंट फैले हुए हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट्स मिले हैं। विदेशों में खोले गए बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स ईडी के हाथ लग चुकी है। ईडी अपना एक्शन करने के लिए तैयार है। यूएई के दुबई, शारजा में छांगुर के कई बैंक अकाउंट्स है, इसकी जानकारी मिल पा रही है। बैंक अकाउंट से कई ट्रांजैक्शंस की जानकारी भी है और ईडी अभी फिलहाल पूरी पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन छांगुर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। छांगुर को ईडी अपनी कस्टडी में लेगी। छांगुर और उसके करीबी राजदार नवीन को ईडी अपनी हिरासत में लेगी। यहाँ पर ईडी का एक्शन अब यहाँ से शुरू होगा। लखनऊ कोर्ट में दोनों आरोपियों की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी ईडी। नवीन के खातों में 50 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन का पता चला है ईडी को। और खबर तो यह भी है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू ने खुलकर छांगुर के अपराध कबूल कर लिए हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में शुरुआती 4 दिन तो आरोपी नसरीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 5वें दिन नसरीन टूट गई और दावा यह किया जा रहा है कि इस दौरान उसने कई गहरे राज उगल दिए हैं। छांगुर के छलावे पर नया खुलासा। नीतू उर्फ नसरीन ने खोल दिए राज। छांगुर एंड सन के राज से उठा पर्दा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे और आतंकी इरादों से ट्रेनिंग कैंप चला रहे छांगुर उर्फ जलालुद्दीन एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से यूपी एटीएस की शुरुआती 4 दिन की पूछताछ के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन 5वें दिन पूछताछ में नसरीन ने बड़े बड़े राज उगल दिए। नसरीन ने यह भी बताया कि आरोपी जलालुद्दीन अपने बेटे महबूब की गिरफ्तारी के बाद विदेश भागने के फिराक में था। उसे अंदेशा था कि उसकी भी गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है।
नीतू रोहरा उर्फ नसरीन ने पूछताछ में बताया, पहले वो छांगुर के फंड को संभालती थी। बाद में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से नीतू की अनबन होने लगी क्योंकि छांगुर ने फंड की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी थी। लेकिन जब छांगुर का बेटा महबूब गिरफ्तार हुआ तो वो विदेश भागने की तैयारी करने लगा था। यूपी एटीएस नसरीन उर्फ नीतू द्वारा दिए गए हर बयान को क्रॉस चेक कर रही है। तो वहीं पूछताछ में ये बात भी सामने आ गई है कि नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन के बैंक अकाउंट में विदेश से पैसे आए। इसके अलावा आरोपी छांगुर ने और भी कई लोगों के अकाउंट में पैसे विदेश से मंगाए थे। छांगुर और नसरीन से पूछताछ में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि नीतू उर्फ नसरीन की बेटी का धर्मांतरण करवाने के बाद छांगुर ने उनकी बेटी की शादी अपने नाती से करवाई और दहेज में बलरामपुर की महंगी मार्केट मनकापुर रोड पर 1 करोड़ का शोरूम लिया। नीतू उर्फ नसरीन ने यह भी बताया कि छांगुर की कोठी पर खाड़ी देशों से मौलाना आते थे जो इस्लामिक शिक्षा देने के साथ ही धर्मांतरण की ट्रेनिंग देने का काम करते थे। इसके अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के अड्डे पर पहुंचते थे। नसरीन ने यह भी बताया कि छांगुर ने अपने गांव के लोगों के खातों में भी बाहर से पैसे मंगवाए। यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस की जांच में यह भी मालूम हुआ है कि फरवरी 2021 से जून 2021 के बीच नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों में करीब 14 करोड़ रुपए और उसके पति नवीन के 6 बैंक अकाउंट में करीब 34 करोड़ रुपए के विदेशी फंड आए थे। अब जिस तरह से फंड का कनेक्शन छांगुर के गांव तक पहुंच रहा है तो इससे साफ जाहिर है कि आगे की जांच के दौरान और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।